जय हिंद जय भारत। यहाँ देखो क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता का कारण, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, अंग्रेज क्या किए थे, किसको भेजे थे, क्रिप्स को भेजे थे, क्या करने के लिए, समझौता करने के लिए, क्या करने के लिए, समझौता करने के लिए। लेकिन जब क्रिप्स ने आया और अपना प्रस्ताव रखा, क्रिप्स आए और अपना प्रस्ताव रखे, तो उसमें क्या दिखा, भारत विभाजन, क्या दिखा, भारत विभाजन, यानी भारत को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। आज़ादी तो देने के लिए बात भी की जा रही है कि आज़ादी देंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे विश्व का ध्यान कहाँ चला गया था, भारत के तरफ, कि भारत को आज़ाद होना चाहिए, भारत को क्या होना चाहिए, आज़ाद। और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जापान का शक्ति बढ़ रहा था। किसका शक्ति बढ़ रहा था, जापान का शक्ति बढ़ रहा था। और यहाँ पे अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश ब्रिटेन पे दबाव डाल रहे थे कि भारत को अब आज़ाद कीजिए। तो ये लग गया अंग्रेजों को कि नहीं, अब भारतीय के बातों को टाला नहीं जा सकता है, इसलिए किसको भेजा गया, क्रिप्स को भेजा गया। अब ये क्रिप्स को 1942 में जब भेजा गया, तो इसकी असफलता का कारण क्या हो गया कि मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई। ये सांप्रदायिक आधार पे मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, सांप्रदायिक आधार पे। सांप्रदायिक आधार समझते हैं क्या है, हमारे संख्या के आधार पे आप अलग देश हमको दीजिए। क्रिप्स नाम है, एक अधिकारी था अंग्रेजों का, क्रिप्स जो है अधिकारी था, वो एक अधिकारी बन के आया था। सर, जब चेक पढ़ा रहे हैं तो जो ब्लैंक चेक दिया गया था नेग्रोज को, तो वो कब पढ़ाइएगा, ये तो आगे का है ना। कौन सा चेक, जो मतलब जो चेक दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, हमको पढ़ना था, जो कर दिया गया। यानी मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग क्या कर रही थी कि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन की बात कर रही थी। और यहाँ पे पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, ये लोग नहीं चाह रहे थे कि हमारा देश विभाजन हो, यानी देश टुकड़ों में नहीं बटे। लेकिन यहाँ तो आग लगा दिया गया था कि भारत को तो आज़ाद करना है, बिल्कुल आज़ाद करना है, लेकिन उसको टुकड़ों में बांट देना है। और इतने टुकड़े बांट देना है कि भविष्य में भारत का कहीं नामो निशान ही नहीं रहे। क्योंकि कल भी बताए थे 13 और 52, 65 रियासत, यानी हमारा भारत कितने टुकड़ों में जा रहा था, 65 टुकड़ों में जा रहा था। कितने टुकड़ों में, 65 टुकड़ों में। लेकिन बचाते बचाते कितना हो गया, 2 टुकड़ा हो गया। कितना हो गया, 2 टुकड़ा, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो यानी यहाँ नामंजूर कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि सांप्रदायिक आधार पर अलग देश का विभाजन हो। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसमें भारत को टुकड़े होने की संभावनाओं का द्वार खोल दिया गया था। क्रिप्स मिशन में क्या किया गया था, यानी भारत को टुकड़े होने का रास्ता पूरा खोल दिया गया था, क्लियर बोल दिया। जब आपको क्लियर बोल दिया जाएगा कि आप अपना संविधान बना सकते हैं, अगर कोई रियासत है यानी कोई राजा है वो अपना संविधान बना सकता है, तो यहाँ तो जब आपको अलग नियम दे दिया जाएगा तो आप तो अलग हो गए ना। 2 भाई के बीच क्या होता है, अगर 2 भाई हैं तो घर में 2 चूल्हा जल जाते हैं। जब घर में 2 चूल्हे जल गए तो इसका मतलब है भाई डिवाइड हो गए, आपसे अलग हो गए कि नहीं हो गए। गांव में लोग क्या कहता है कि अगर चूल्हा एक जगह जर्थ हो गए तो समझ जाइए कि घर में एकता बा, बोलता है लोग ना। तो उसी तरह क्या कर दिया गया, यानी भारत को एकदम रास्ता खोल दिया गया था। और किसको, कांग्रेस के नेताओं को दिख गया कि भारत को अब टुकड़ा में बांटने की इन लोगों की साजिश शुरू हो गई। इसको क्या कर दिया गया, यानी कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया। कांग्रेस क्या किया, ठुकरा दिया। अब देखिए नोट में, इससे गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक कह दिया, बाद की तिथि का चेक कह दिया। यानी इसका अर्थ समझते हैं, बाद की तिथि का चेक नहीं समझते हैं,
एक ये ऐसा समझौता है, एक ऐसा समझौता है जिसमें भारतीयों को गुमराह किया जा रहा है। यह एक ऐसा समझौता है जिसमें भारतीयों को क्या किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है। यानी उसको एक अंधविश्वास के अंदर रखा जा रहा है कि आपको आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन आपके स्वेच्छा से नहीं, हम अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं। अगर एक तोता को पिंजरा में रखिएगा तो क्या वो उड़ सकता है? कभी भी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। लेकिन उसी तोता को आप आज़ाद कर दीजिए तो पूरा उड़ सकता है? नहीं। तो इसीलिए महात्मा गांधी क्या कह दिए? बात की तिथि का चेक। और इन्हीं के शब्दों को आलोचना करते हुए पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक का नाम उत्तर दिनांक चेक कह दिया। क्या कह दिया? टूटते हुए बैंक का नाम उत्तर दिनांक चेक। यानी इनका कहने का अर्थ है कि मेरा ही देश, मेरा ही देश, मेरा ही घर और मुझी को ही तोड़ रहे हो। मेरा ही देश, मेरा ही घर और मुझी को ही तोड़ रहे हो। तो ये क्या कह दिए? टूटते हुए बैंक का नाम उत्तर दिनांक चेक। और इसी में फिर डॉक्टर पिट्टा भी सीतारमैया ने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तन संस्करण मात्र कहा, परिवर्तित संस्करण मात्र कहा। परिवर्तित जानते हो क्या है? यानी इसमें आप बदलाव कर रहे हैं। जो मेरा भारत है, जो मेरा इंडिया है, जो मेरा इंडिया है, इसका आप अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। आप इसका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। तो कल भी आपको बताए थे कि जो वास्को डी गामा भारत में आया था तो वो भारत के रास्ते को खोज किया था, बल्कि भारत को नहीं किया था। ऐसे कहा जाता है कि भारत का खोज किया था। भारत सदियों से है। जम्बू द्वीपे बोला जाता है, जम्बू द्वीपे, बहुत सारे इसमें देश। भारत खंडे, आर्यावर्ते बोला जाता है, हमारे वेद में बोला गया है। आपको अगर नहीं विश्वास है तो आप लौ कुश कांड देखिएगा, जहाँ पे लौ कुश का मिलन हुआ है उनके पिता से, राम से जहाँ पे मिला हुआ है, तो उस गीत में लिखा गया भारत जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते एक नगरी है अयोध्या धाम की। बोला गया है एक नगरी है अयोध्या धाम की। ठीक है, यानी जम्बू द्वीपे। तो इसका मीनिंग क्या होता है जम्बू द्वीपे का? लोग मतलब पंडित जी लोग पूजा कराते हैं। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, भारत खंडे आर्यावर्ते एक नगरी। एक नगरी थोड़ी बोलता है आर्यावर्ते देश। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते एक नगरी है अयोध्या धाम की। यानी जब राम यहाँ के राजा थे, जब यहाँ राम राजा थे, तो उस समय जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ता बोलता था। यानी बहुत सारे देश, इराक, ईरान, तेहरान, देहरान, ये सारे हमारे यहाँ थे। ये सब हमारे, हमसे अलग हुए हैं। भारत सबको पैदा किया है, लेकिन भारत को किसी ने पैदा नहीं किया है। भारत सबको पैदा किया है, लेकिन भारत किसी को पैदा नहीं किया है। ठीक है, उसको जम्बू द्वीप बोला जाता है। भारत खंडे, भारत खंडे, भारत खंडे कौन सा आ गया? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे भारत खंडे आर्यावर्ते, ये सारे बोलते हैं। ठीक है, यानी रामायण युग में क्या बोला जाता था? जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। और उनकी सभी राजधानी कहाँ आ जाती थी? भारत के अंदर कौन से? अयोध्या। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते एक विख्यात नगरी है अयोध्या धाम की। तो राजधानी कहाँ आ रहा है? अयोध्या ना आ रहा है। अच्छा बोल रहे हैं सर, पूरा ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, हाँ। भारत एक में था तो पूरा पैसा क्यों रियासत था? ये कब था? मतलब कुछ आज़ादी के समय में। हाँ, उत्तर ये में था। ये 65 जो रियासत हमारे थे, भारत और पाकिस्तान मिलके, आज़ादी के समय, कलयुग में, आज़ादी के समय यहाँ रामायण युग में बहुत बहुत
पीछे आप चले गए हैं, हजारों वर्ष पीछे, हजारों वर्ष पीछे। अभी तो वास्तव में पूछिए तो पृथ्वी की रचना के बारे में विशेषतः कहीं मतलब कि एक पूरा साक्ष्य कहीं मिलता है। भूगोल कुछ और कहता है, इतिहास कुछ और कहता है, हिंदी कुछ और कहता है कि नहीं कहता है। सब अपना अपना डेट रखे हैं। अब यहीं पे आपको हड़प्पा सभ्यता में देखिए ना, हड़प्पा सभ्यता में आपको विडम्बना मिल जाएगा। किसी कार्बन पद्धति से कितना निकाला गया है? 2350 से 1750, लेकिन सर्वमान्य कब से है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है कि नहीं है? यहीं पे आप अपना विडम्बना देख लीजिए। हर किसी का अलग तर्क है, ठीक है। और हर किसी का अलग, जब वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे, वैदिक संस्कृति, तो इसमें और चीज मिलेंगे। तो नोट में आप दिए हैं 2350 से 1750। सी कार्बन पत्ती होगा। किसी कार्बन 14 पदार्थ होगा। तो ये क्या बताया है आप? पुराने से पुराने चीजों को पता लगाएगा। अरे ये 2500 ईसा पूर्व से 1750, तो ये क्या है? माने ये सर्वमान्य सबसे ज्यादा यही प्रचलित है। अभी ये जो नोट्स दिए हैं ना, मेन दिए हैं, ठीक है, अभी सब्जेक्टिव नहीं दिए हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए तो क्या हुआ, यानी इसे परिवर्तित संस्करण मात्र कहा गया। यानी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेज तो हमें आज़ादी देने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। हमारे ही देश को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। और इनका एक मानसिकता ये था ना कि भारत को आज़ादी देंगे, भारत को आज़ादी देंगे, लेकिन भारत को खंडित कर देंगे। और अंतोगत्व तो करा ही दिया, अंतोगत्व तो करा ही दिया। और सबसे अहम अली जिन्ना जो थे, अली जिन्ना, ठीक है, ये मानने वाले नहीं थे। इनका एक ही ध्यान था कि हम पीओके लेकर ही रहेंगे, पाकिस्तान लेकर ही रहेंगे। और पाकिस्तान का अर्थ होता है पवित्र भूमि, पाकिस्तान का अर्थ होता है पवित्र भूमि। लेकिन पाकिस्तान कभी पवित्र रहा नहीं, आज़ादी से लेके आज तक, आज़ादी से लेके पवित्र भूमि। पाक का अर्थ होता है, पाक का अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है, पवित्र होता है, स्थान का भूमि, पवित्र भूमि, ठीक है। लेकिन ये क्या किए, यहाँ तो समझौता हुआ था ना हम लोग के बीच कि भारत और पाकिस्तान, जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है वो अपने सुरक्षा से पाकिस्तान में रहेगा, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो सुरक्षा से हिंदुस्तान में रहेगा। यही समझौता हुआ था। और उनको भी धर्मनिरपेक्ष बनना था, हमें भी धर्मनिरपेक्ष बनना था। यानी दोनों देशों के बीच कोई भी धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्मों की समानता होगी, सभी धर्मों की मान्य होगा नहीं। लेकिन वो लोग क्या किए, पाकिस्तान वाले क्या किए, क्योंकि इनकी गलत नीति शुरू से थी, इनकी गलत नीति शुरू से थी। तो ये क्या किए लोग, पाकिस्तान, ये लोग जाकर उसको इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिए, इस्लामिक देश घोषित कर दिए। और किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए उसका धर्म नहीं होना चाहिए, उसका धर्म उसका पब्लिक है, उसका धर्म उसका पब्लिक है। अगर खूब बड़ा सा आप क्षेत्रफल ले लीजिए, उसमें जनसंख्या नहीं रहे और किसी को राजा बना दीजिए, कोई क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए कि 500 एकड़ का कोई क्षेत्र ले लीजिए और उस 500 एकड़ के क्षेत्र का राजा आप बन जाइए, राजा बन जाइए। या तो खेतिहर जमीन होगा, या तो आप उस पर खेती कर सकते हैं, नहीं तो उस पर अगर आपको जनता पे शासन करना है तो उसमें आपको पब्लिक होना चाहिए ना, जनता होना चाहिए, तब तो शासन करिएगा। नहीं तो उस भूमि की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत है नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान ने क्या किया कि इस्लामी घोषित कर दिया और हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष रह गए। हमारे देश में कोई धर्म नहीं है, हमारे देश में कोई धर्म नहीं है और हमारा एक ही धर्म है, राष्ट्रीय धर्म। हमारा क्या है, एक ही धर्म है, राष्ट्रीय धर्म। यानी हम धर्मनिरपेक्ष हैं और किसके लिए हैं, राष्ट्र के प्रति हैं, देश के प्रति हैं। अभी फिलहाल में 26 जनवरी बीता, एक गाड़ी वाला, वो पिकअप वाला था, क्या किया था, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मतलब हम भी गलत मानते हैं। वो क्या किया था, एकदम बड़ा बड़ा 2 तिरंगा लिया था और दोनों साइड में लगा दिया था, दोनों साइड में। हम मॉर्निंग में आ रहे थे कालीबाग में पढ़ाने, मतलब कि 5:30 में हम देख रहे हैं कि वो दोनों झंडा एकदम गाड़ी के चक्का पे लग रहा है। 26 जनवरी क्यों पढ़ाई हुआ था?
26 जनवरी को नहीं, 26 जनवरी के बाद बात बता रहे थे। 26 जनवरी को पढ़ाई हुआ। ना पढ़ाई हुआ है। तो हम नहीं आए थे उसमें। तो वो बोल रहे कि आए थे, मॉर्निंग में वो बोल रहे कि नहीं, हम नहीं, 26 जनवरी को नहीं, 26 जनवरी के बाद बात है। हम आते हैं कि ये कोई ये कॉन्सेप्ट कुछ होता नहीं, ठीक है, तो ये नहीं आते वो ये पूरे एकदम फास्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम देखते हैं। अब एक चीज देखिए, अब उसको देख क्या रहे हैं कि एकदम चक्का पे लग रहा है, उसको हाथ दिए, पूरा हाथ दिए कि रुकिए भैया, रुके, तो वो ड्राइवर हम पे भड़क गया कि सब कोई लगाया है, आप क्यों लगाए हैं। हम बोले आप गाड़ी घुमाइए, चलिए थाना पे, वहीं पे बात करेंगे इसके बारे में। जब आप पे देशद्रोह का मुकदमा होगा, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का मुकदमा होगा, तब आपको समझ में आएगा। और देयर इन देयर उसी समय निकाल दिया। अगर आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं, अगर रास्ते में अगर तिरंगा गिरा हुआ है, तो आप उसको उठाकर अपने स्वेच्छा से सुरक्षित जगह पे रखिए, क्योंकि वो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, वो आपका शान है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, क्रिप्स मिशन क्या रहा, असफल रहा। क्रिप्स मिशन क्या रहा, असफल रहा। क्रिप्स मिशन क्या हुआ, असफल रहा। इसके बाद आता है डस्टरवा कहाँ रख दिए। अब देखिए, अब आप लोग का आ गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन के बाद कांग्रेस के नेताओं को ये लग गया, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, ये आज़ादी की समय की पार्टी है, ठीक है, लेकिन आज इसकी अस्तित्व विलीन हो रही है, क्योंकि इनका एक रीजन है कांग्रेस का। कांग्रेस का एक रीजन है, आज़ादी से पहले इसकी एक ही मकसद थी, देश को आज़ाद कराना, ठीक है। आज़ादी के बाद इनका मकसद था देश को तरक्की पे ले जाना, विकास पे ले जाना। लेकिन अब इसमें क्या हो गया है, परिवारवाद हो गया है। क्या हो गया है, परिवारवाद हो गया है। कांग्रेस के जितने भी पोस्ट होते हैं उनके परिवार के लोगों के ही रहते हैं। सचिव उनके परिवार के लोग बनेंगे, उपाध्यक्ष उनके परिवार के लोग बनेंगे, अध्यक्ष उनके परिवार के लोग बनेंगे। और सबसे ज़्यादा लोग घिना गया मनमोहन सिंह से, जबकि ये एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, ये पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे। ये अपने पूरे प्रधानमंत्री के आवर काल में मात्र 3 बार ही दिए हैं, 2 बार शपथ ग्रहण और 1 बार भाषण दिए हैं। 2 बार शपथ ग्रहण में और 1 बार अपना भाषण दिए हैं मनमोहन सिंह, ठीक है। और ये जब वित्त मंत्री थे ना, तो हमारा देश दिवालिया बोलने जा रहा था। दिवालिया समझते हैं, यानी हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, यानी मात्र हमारे देश को चलाने के लिए 15 डे के लिए पैसा बचा था। और पूरे विश्व की नज़र भारत पे अड़ चुकी थी जब ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। जब ये नरेंद्र मोदी को सत्ता दिए, नरेंद्र मोदी को जब सत्ता दिए ना, तब देखा गया कि भाई भारत की इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छे है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है पैसे की मैटर में सबसे अच्छा है। और पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के मुसलमानों को हम खर्चा देंगे, उतना तो हमारा मुकेश अंबानी की पत्नी लेके घूमती है, उतना तो गिफ्ट होता है, उतना तो गिफ्ट होता है, ठीक है। उतना तो हम लोग यहाँ गिफ्ट लेकर एक औरत घूमती है और कहता है कि हम चलाएंगे। पहले वो क्या है, उनका नाम क्या है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, इमरान खान। हाँ, उनका जूता देखे हैं कभी, सील के पहनते हैं, सील के पहनते हैं। हमारे देश के राजा को देखते हैं, हम लोग के देश के राजा को देखते हैं कि उनका कोटे नीलाम होता है अरबों रुपया में। मोदी जी का एक कोट नीलाम हुआ था ना, कोट, हाँ, जो देश के सेवा में गया, ठीक है। उस पर भी कांग्रेस वाले लोगों ने राजनीति किया। कांग्रेस जानते हैं इस समय क्या हुआ है, बेलडमरू पार्टी,
कांग्रेस जो है ना बेलडमरू पार्टी हुआ है, कौनो आ रहा है न से ठोक दे रहा है, न से ठोक दे रहा है। एगो दिल्ली में बैठल है केजरीवाल जी, 12,000 प्लेट के खाना खाए थे फर्स्ट बार इस सत्ता में गए थे तो 12,000 रुपये प्लेट का। हमारे बेतिया में किशन होटल में चल जाइए तो 600 रुपये प्लेट में तो तारा से खाई ना जाई। आई 12,000 में का खोइले रहले है। तो देखो गांव में जाओगे ना, गांव में एक्चुअली हम बात बता रहे, गांव में जाओगे तो पहले इस समय बोलेरो हुआ है, स्कॉर्पियो हुआ, ये सब हुआ है हाथी के रूप में, ठीक है। तो इस समय तो कैश, इस समय फाइनेंस हो गया है, पैसा हो के चाहे ना हो के 10% जमा करो लेके चला वो सीधा है। पहले हाथी लोग खरीदने जाता था ना तो हाथी वाला पूछता था किसका कमी नहीं है, तो हमारा भाग 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 जल्दी ना खरीदाई, केकर कमी नहीं है, बाप के भाग 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 जल्दी द्वार पर से भाग, केकर कमी नहीं है, दादा के, परदादा के, चरदादा के, बैठ बाप के कमाई से नहीं होगा, उसका भी रीजन बोलिए ना सर, इतना बात बोले तो बोलिए। देखो दादा के परदादा के है, जानते हो क्या है, क्योंकि वो 3 पीढ़ी पीछे है। वो कैसे अर्जा गया है संपत्ति, कैसे अर्जा गया है, पोता को मालूम नहीं है। पोता तो जानता है कि संपत्ति है, संपत्ति है, लेकिन बाप जानते हैं कि मेरा बाप कैसे कमाया है, बाप जानते हैं कि कैसे कमाया है। 300 रुपया कमाने के लिए आपको 8 घंटा का ड्यूटी देना पड़ता है, 300 रुपया कमाने के लिए, ठीक है। तो ये तो माया लगेगा ना, पैसा गिनने में हथिया खरीदे के बेरी माया लगेगा कि नहीं, तो आपसे खरीदाएगा नहीं, खरीदाएगा, लेकिन दादा के कमीनी से खरीदा जाएगा, दादा के कमीनी से खरीदा। आप स्टूडेंट हैं, एक्चुअली बात बता रहे, आप स्टूडेंट हैं, अभी आपको 200 रुपया बोला जाए खर्चा करने के लिए, तड़दे पार्टी करके खर्चा कर दीजिएगा, लेकिन ये गारंटी देते हैं, लिखित देते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिखित दे देंगे। जब आप अपना पैसे से कमाइएगा ना तो अच्छा ही सोचिएगा, लेकिन आप पार्टी करने के लिए नहीं सोचिएगा। बाबू सुनो, हम भी इंडिया में रहेंगे, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे नहीं, ठीक है। जिस दिन भेंट होगा उस दिन जरूर पूछेंगे तुमसे। हम अपना कमाई से और कुछ करते हैं। सुनो, तुम हर कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारा एक चीज़ हम देखते हैं, तुम जहाँ भी खर्चा करते हो जायज़ जगह पे खर्चा करते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फैक्ट है। तुम्हारा जो भी खर्चा, अब देखो तुमको मोबाइल का ज़रूरत है तो तुम्हारा सही चीज़ है, तुम्हारा LED का ज़रूरत है सही चीज़ है, कपड़ा खरीदते हो सही चीज़ है, क्योंकि वो तुम्हारी आवश्यकता का चीज़ है, वो तुम्हारी आवश्यकता का चीज़ है। लेकिन तुमसे ये बोल दिया जाए कि किसी अदर में 500 खर्चा कर देने के लिए 100 बार सोचोगे। कोई नहीं करेगा, अपना हो या बाप का कमाई हो या दादा का कमाई हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास क्या बचा 15 डे के लिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह ने सत्ता दिया तो देखा क्या कि इकोनॉमिक्स भारत की सबसे अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कांग्रेस को स्पष्ट लग गया कि अंग्रेजों से अब उम्मीद करना अनुचित है। अंग्रेजों से क्या है, उम्मीद करना अनुचित है, इससे उम्मीद ही हम नहीं करेंगे, इससे कोई उम्मीद नहीं करेंगे कि भाई हमको आज़ादी मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ है ना कि कोई चीज़ अगर राय से नहीं मिलता है तो कुराय से लेना पड़ता है, कोई चीज़ राय से नहीं मिलता तो उसको कुराय से लेना। तब यहाँ पर कांग्रेस ने क्या कर दिया, कांग्रेस ने तीव्र गति अपना दिखा दिया, तीव्र गति। भारत छोड़ो अंग्रेजों, अब तुम लोग भारत से जाओ, अब तुम्हें हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम पे ढेर शासन कर लिया, अब आओ ले बना तो लबेद, दोनों से फरियाएंगे, ले बना तो लबेद। लालू यादव क्या बोले थे, पाकिस्तान का है इतना ताकतवर बना, हमारे बिहार के लड़का चल जाइए सन, खाली अहिरे भाई लोग चल जाते पाकिस्तान के गुलाम बना दम सन। जनसंख्या कितना है सर वहाँ पे? बहुत पीछे है जनसंख्या, यूपी से थोड़ा सा यूपी के करीब में है, यूपी से थोड़ा बहुत मतलब कि ज़्यादा है।
यूपी में 4-5 करोड़ आबादी है, 22 की 23 करोड़ के आसपास है वो। यूपी से 4 करोड़ अधिक है। हाँ वो उसी के आसपास में। बिहार कितना लोग? बिहार में वही 3-4 के आसपास सही होगा, मतलब कि अपना किसी भी स्टेट में करोड़ से नीचे की आबादी नहीं है। यूपी में 28 करोड़। ठीक है, तो यहाँ कांग्रेस तीखा अपना। तब आया हमारा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन आया, भारत छोड़ो आंदोलन। लिखिए, क्रिप्स मिशन के, लिखते चलिए, बोल दे रहे हैं। क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद